गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। मतलब आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम यानी 12th एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम और मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे कूलम्ब्स लॉ पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वह आपसे बन जाएंगे। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इफ एन इलेक्ट्रॉन्स and a proton are at distance 3 angstrom, then calculate magnitude and nature। क्या निकालना आपको? magnitude and nature of electric force acting between charge particle, acting between both charge particle। तो यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई? यहाँ पे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, और दोनों एक दूसरे से 3 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे है। तो आपको उनके बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है। तो चलिए लिखते हैं यहां पे आंसर। गिवन दैट Q1, तो चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसको QV यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आप सभी जानते होंगे। और दूसरा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है, तो इसको लिख देंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन। और आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर चार्ज होते हैं। ये बातें तो सबको पता होगा, नहीं है ना पता? कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कितने बीच का गैप है? कितना डिस्टेंस है? 3 एंगस्ट्रॉम। तो क्या लिख दे? 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं ना भाई? फोर्स बताना है। और यहां ये नहीं बोला गया कि चार्ज पार्टिकल कहां है, मतलब कैसे मीडियम में है। जब मीडियम का चर्चा न हो तो वहां पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वैक्यूम यानी फ्री स्पेस या एयर। और उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का, सिंस F = 1/4πε0 mod Q1 इंटू mod Q2 अपॉन R²। देखो यहाँ निगेटिव को भी पॉजिटिव कर दे दोनों को, क्योंकि मॉड होता है ना। तो F = क्या होने वाला है भाई? तो F = सबको पता है इसका मान कितना होता है? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? बोलिए नहीं, कितना होता है फिर? अच्छा याद आया, कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ यही होता है ना। चलो ठीक है। Q1 इंटू Q2 है, तो गौर कीजिए दोनों का वैल्यू सेम है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मोड ले चुके हैं तो माइनस प्लस दोनों प्लस हो गया है। तो 16 इंटू 16 होता है 256। तो यहां हो जाएगा 2.56 और इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा -38। अब बटा में अपॉन कितना है? R²। 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁻ यहाँ पे हो जाएगा -20। क्या बोलते हीरो? ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम? थोड़ा सा कैंसिल करते हैं। 9 को 9 से कैंसिल कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? F = 2.56 और देखिए यहाँ पे 2.56 और यहाँ पे क्या है? 10⁻⁻38 है, नहीं दिख रहा है?
ये है 9 इंटू 10⁻⁹, 2.56 इंटू 10⁻⁻38 है। 1 मिनट वेट करो, उसको दिखाते हैं। देखो दिखने लगा ना, कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, 2.56 इंटू 10⁻38 अपॉन 9 इंटू 10⁻20। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो बस कितना गया 2.56। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻29 इंटू 10⁻38। तो कितना आ गया F इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इतना आपका फोर्स का वैल्यू हुआ। ठीक है, एक चीज और पूछा है आपसे नेचर। क्या पूछा है? नेचर। सभी जानते हैं यहां पे एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज है। तो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज के बीच क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? प्रतिकर्षण। बहुआ बहुआ में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और यहां है प्लस और माइनस। डिफरेंट नेचर के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। यूनिवर्सल लॉ सब पे वैलिड है। ठीक है, ये जीओ पे भी वैलिड है। डिफरेंट नेचर के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। तो यहां नेचर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स। यहां जो फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में हमने चार्ज को कहां रखा था? फ्री स्पेस में, मतलब जहां पे कुछ ना हो वैसे जगह पे चार्ज को हमने रखा था। अब क्या करेंगे कि चार्ज के बीच में मीडियम रखेंगे, यानी जब चार्ज को मीडियम में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि if 2 point charge 5 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed at distance 6 सेंटीमीटर, मतलब 5 माइक्रोकुलम और 8 माइक्रोकुलम का 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है? 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। कैसे मीडियम में? तो डायलेक्ट्रिक मीडियम में। पिछले क्वेश्चन में क्या था? चार्ज एयर में या वैक्यूम में था, बट यहाँ पे एक मीडियम आ गया। कैसा? डायलेक्ट्रिक मीडियम। और इस डायलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट दिया, व्हिच डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको उस चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा उसको बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखेंगे गिवन दैट। और हाँ भाई, आप लोग नाराज मत होइएगा कि हिंदी मीडियम वाला पहले दे देते हैं, आपको लेट से दे रहे हैं। थोड़ी सी बिजली यानी लाइट प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से सिस्टम नहीं चल पा रहा था, लाइट नहीं था मेरे पास, और उस वजह से हम आपको क्वेश्चन नहीं दे पाए टाइम से, थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं गिवन दैट। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल क्या है? 5 माइक्रोकूलम, और इसका हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चार्ज पार्टिकल हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना भाई, माइक्रो को 10⁻⁻6 उसका प्रेफिक्स वैल्यू होता है। और कितने डिस्टेंस पे है भाई? 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का मान है 2। आपसे पूछा है इनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा। तो चलो एयर के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, एयर के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये तो पढ़े थे ना, बट इस बार क्या है कि यहाँ एक मीडियम हो गया, तो मीडियम हो गया तो उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग देखे थे ना। तो अब इसके वैल्यू को रखते हैं। Fm इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है भाई? 9 इंटू 10⁹।
अब फिर इंटू है 1/ε r। देखो ये अपॉन में है ना एप्सिलॉन r, तो इसको 1/ε r पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 1/ε r, इसको हो जाएगा 1/2। देखो एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना है 2। अब क्या करना है Q1 Q2, तो देखो अलग अलग ना लिख के सिंपल कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 5 जा कितना होता है भाई, 8 5 जा होता है 14, और यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power माइनस 10 to the power माइनस 6, ये हो जाएगा 10 to the power माइनस 12, 10 to the power माइनस 12 हो गया वहां पे। फिर नहीं दिख रहा है, चलो फिर से आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 10 to the power माइनस 12। अब चाहिए अपॉन r स्क्वायर, तो r कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 10 to the power माइनस 4 हो जाएगा। देखो कहीं कुछ कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो गया 4। ठीक है, और फिर क्या हो गया ये 4, और ये कितने बार में हो जाएगा 10 बार में हो जाएगा ना। देखो तो अब हो गया, यहां पे लिखते हैं FM इक्वल टू, देखो ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हो। अब यहां पे देखते हैं 10/2 है, तो 10/2 को क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे ना, ये हो गया 10/2 5 हो गया। अब 10th पावर को देखते हैं, तो यहाँ है -4, ऊपर जाएगा +4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 10 to the power 13 इंटू 10 to the power माइनस 12, तो एक 10 तो बच जाएगा ना। बोलो भाई, यहाँ पे 13 है और 13 में से 12 घट जाएगा तो 1 10 बचेगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी 50 न्यूटन। कितना फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन। तो आपने देखा मीडियम का इफेक्ट कैसे पड़ता है फोर्स पे, तो वैक्यूम में भी हम लोग देख लिए और मीडियम रख के भी देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, क्या हुआ मजा आया दोनों क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम लोग उस टाइप वाली बात कि जो फर्स्ट और सेकंड देखे उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन 10 किए जाए, जरूरी ये है कि क्वेश्चन 1 किए जाए, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फोकस उस पे है मेरा। अब देखते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कह रहा है कि ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, मतलब एक कैपिटल Q चार्ज है और वो 2 भागों में टूट रहा है। कितने भाग में 2 भागों में। कौन टूट रहा है तो कैपिटल Q चार्ज। तो जो 2 भाग टूट रहे हैं वो कौन कौन है, एक है स्मॉल q और एक हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब ऐसे भी देख लो, मान लो एक 18 कूलम का चार्ज है और ये टूट गया 4 कूलम में, तो दूसरा कितना होगा 18 माइनस 4, यही होगा ना। तो एक Q हो गया तो दूसरा पार्ट हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। और फिर करें कि जो 2 टुकड़े हुए एंड प्लेस एट सम डिस्टेंस, जो 2 टुकड़े बढ़ रहे हैं उसको कुछ दूरी पे रख दे रहा है, कुछ दूरी पे प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, और इस प्रकार रखा जा रहा है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन Q। कह रहे जैसे मान लो 16 कूलम का एक चार्ज पार्टिकल है, कह रहे कि उसको ऐसे मोड में तोड़ा जा रहा है कि उनके बीच का जो फोर्स है वह मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आइए हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है Q1 वह स्मॉल q है, तो जो Q2 का काम करेगा वो हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, अब जो है इनके बीच का कुछ डिस्टेंस भी है r, इसको मान लेते हैं, और कह रहा है कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको निकालना है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशियो क्या होगा, यही पूछा है ना। तो चलो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल फोर्स देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स देखो यहाँ भी कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है, किस मीडियम में चार्ज को तोड़ के रखा गया है ये नहीं बोला गया है, तो कहां लेके चलेंगे वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, या इसको के भी बोल सकते हैं, और यहां हो जाएगा क्यू आई इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं, कैपिटल के। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स भी मैक्सिमम, जो फोर्स है उसको कह रहा है कि वो क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप 11th में किए होंगे, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स को मैक्सिमम होना है, तो पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे। तो यहाँ डिस्टेंस से फर्क नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं कि चार्ज को ऐसे तोड़ा गया है कि उनके बीच का फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो चार्ज पे ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ का फोर्स क्या कर रहा है, चार्ज पे। तो मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा आप कैलकुलस में पढ़ते होंगे। तो मैक्सिमा में हम लोग क्या करते हैं कि जिस फंक्शन के साथ कोई, मतलब जिस क्वांटिटी के साथ कोई फंक्शन वैरी करता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नहीं समझे आप? जैसे यहां कौन है, तो फोर्स किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो चार्ज के। तो यहां फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के, और इसका वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहां से मैक्सिमम फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा के, इसको के लिख दे और इसको गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर फिर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सॉरी डी, ये फोर्स का वैल्यू है। यहां पे लिखेंगे अपॉन डी क्यू, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो यहां कांस्टेंट क्या है, के बाहर हो गया। अब बचेगा डी, और यहां फंक्शन हो गया क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट होगा। यहां हो जाएगा डी क्यू, ये के अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन आता है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। 11th में बताया भी था आपको कि वही पुरानी कहानी, क्या बताए थे, वही पुरानी कहानी, दो दोस्त एक थाली दोनों को दे दो पारा पारी, मतलब दोनों फंक्शन को हम लोग पारा पारी सॉल्व करेंगे। और अभी थोड़ी सी जरूरत है हमको बोर्ड पर जगह की, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, सो वेट। तो ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको पता है ये अब फंक्शन को सॉल्व करना है मेरे को। तो ये जो कांस्टेंट है इधर जाएगा, कांस्टेंट मतलब एक तरह का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है। तो जीरो अपॉन कोई भी नंबर क्या होता है, जीरो। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी, और फिर हो जाएगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इक्वल टू जीरो। अब को हो गया आपकी सर के अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको उधर राइट साइड में लेके चले गए, तो जीरो अपॉन कोई भी नंबर क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो ये कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ फंक्शन है क्यू का, स्मॉल क्यू का, तो स्मॉल क्यू रह जाएगा, कैपिटल क्यू बाहर। तो यहां से कैपिटल क्यू डी क्यू अपॉन डी क्यू, फिर हो जाएगा माइनस डी क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा, क्यू, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस ये आपको पता है इस फंक्शन को गया dx के पावर n अपॉन dx इसका होता है n x के पावर n माइनस 1, ये होता है ना। तो इसका हो जाएगा माइनस 2q इक्वल टू जीरो।
तो क्यू कैपिटल क्यू इक्वल टू हो गया 2Q, और हमको चाहिए कैपिटल Q अपॉन Q का रेशियो, तो ये इधर आ गया, बच गया 2/1। क्या हो गया रेशियो? 2:1। ये आपका रेशियो हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, है ना? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो 3 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अभी मजा बाकी है और मजा आने वाला है, ठीक है। इससे भी मजा आएगा कूलम्ब्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन के जब पार्ट 2 लेकर हम आएंगे, ठीक है। जैसे आप जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो दिया होगा ट्रायंगल, दिया होगा उसके वर्टेक्स पे चार्ज दिया होगा, किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछा होगा, स्क्वायर दिया होगा, वहां फोर्स पूछा होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आपको आ रहे होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको वैसे प्रॉब्लम को सब करना नहीं सिखाएंगे, एक एक करके सब सिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन साहब क्या कहते हैं। क्वेश्चन साहब कहते हैं कि टू लाइक चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर बाय फोर्स 2 न्यूटन। कह रहा दो एक ही जैसा चार्ज है, टू लाइक चार्ज, दो एक ही जैसा चार्ज है और एक दूसरे को रिपेल करता है। तो आपको पहले से पता है कि लाइक चार्ज यानी सिमिलर चार्ज मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। तो यहां भी रिपल्सन हो रहा है और कितने फोर्स हो रहा है? 2 न्यूटन से। फिर कह रहा है डिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 0.5 मीटर, और कह रहा फिर दोनों चार्ज के बीच की दूरी को 0.5 मीटर से घटा दिया जाता है। देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज 80 न्यूटन, और जब डिस्टेंस को 0.5 मीटर घटा दिया जाता है तो उनके बीच फोर्स हो जाता है 80 न्यूटन। आपको पता है कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो देखो इनिशियली फोर्स कितना था? 2 न्यूटन, और जब डिस्टेंस को घटा दिए तो कितना हो गया? 80 न्यूटन। बढ़ गया ना। और कह रहा है कैलकुलेट लो, बताना है आपको। क्या बताना है? शुरू में प्रारंभ में तो डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो कह रहा है इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस क्या था, और मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, दोनों चार्ज पे मैग्नीट्यूड क्या था। घबराओ मत, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। वेट एंड वॉच। देखिए क्या होता है, यहां पे लिखते हैं, जो जो पहले दिया है उससे हम लोग सामना कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 2 इक्वल चार्ज है, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, और ये हम मान लेते हैं। दोनों चार्ज बराबर है और साथ में इनिशियल डिस्टेंस नहीं दिया है और इसका मान पूछा है, इसको भी हम मान लेते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जब डिस्टेंस को, अच्छा रुक जाओ, यहाँ फोर्स इनिशियल कितना है? 2 न्यूटन का है। इनिशियल फोर्स कितने है? 2 न्यूटन, और जो R2 है कह रहा है R-0.5। इनिशियल डिस्टेंस में इतना घटाया गया 0.5, तो कह रहा है कि जो F2 है कितना हो जाता है? 18 न्यूटन। तो आपको बताना है, क्या बताना है? चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनिशियल डिस्टेंस। आपको हम लेक्चर नंबर शायद 6, जब 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी चर्चा हम पहले के वीडियो में, यानी पिछले जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, मतलब अगर आप आज या कल से मेरे को ज्वाइन किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सारा वीडियो चैप्टर वाइज रखा गया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट अलग है और हिंदी मीडियम का अलग है। तो जब 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल होता है तो उनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या?
F1 R1 स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। क्या यूज करते हैं भाई? तो सिंस F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 बटा F1 इक्वल टू 18 बटा 2। F2 का मान 18 है ना, देखो F1 2 है, R1 का मान हम कंसीडर किए हैं R, और R2 का मान हो जाएगा R माइनस 0.5, यहां हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये R1 ये R2, और यहां हो जाएगा ये 9। अब चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज, जब कोई लक्ष्य अगर आसानी से प्राप्त होने वाला है तो उसको टफ करना या उल्टे रास्ते से चलना बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 9 है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर है, तो क्यों ना हम स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर स्क्वायर रूट यहां ले ले तो यहां हो जाएगा R अपॉन R माइनस 0.5, और यहां हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो अब एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐसा आप बना सकते हो, एक बार इसका वैल्यू पॉजिटिव 3 लेंगे और एक बार इसका निगेटिव 3 लेंगे, तो देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या होता है, और उसके बाद निकाल देंगे हम लोग चार्ज। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और एक बार निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेके चल रहे हैं, क्या बोलो, यहाँ फर्स्टली हम लोग लेके चल रहे हैं R अपॉन R माइनस 0.5 इजिकल टू प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो जाएगा 3R माइनस 1.5, इसको इधर ला दो तो ये हो जाएगा 2R इजिकल टू 1.5। देखो इधर आएगा माइनस 2R हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो R इजिकल टू हो गया 1.5 अपॉन 2, मतलब 0.75, क्या था, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। और इसको यहां पे चेक करते हैं क्या होता है, यहां था बी नंबर, अगर इसको ले निगेटिव वैल्यू तो R अपॉन R माइनस 0.5 इजकल टू माइनस 3, ठीक है भाई। अब फिर सॉल्व कर दो इसको, तो जाएगा R माइनस 3R माइनस माइनस प्लस 1.5, जब इसको इधर लाओगे तो जाएगा 4R इजकल टू 1.5, तो R इजकल टू हो जाएगा 0.375। यहां R के दो वैल्यू आ गए, R के कितने वैल्यू आ गए, दो वैल्यू, एक 0.75 और एक माइनस 0.375, और दोनों पॉजिटिव। तो प्रश्न ये उठता है कि किस वैल्यू को हम लोग आंसर मानेंगे, क्या दोनों सही है। ऐसे कभी शायद हो जाए कि दोनों वैल्यू सही मिल जाए, वो तो क्वेश्चन के शर्त पे रहा, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू होंगे इसके। तो अगर क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक अगर रिपीट करें तो उसमें था कि डिस्टेंस में कितना घटाया गया था, 0.5 मीटर। तो आप बताओ कि क्या इस वैल्यू में 0.5 मीटर घटाया जा सकता है, नेवर, बिकॉज इफ 0.5 मीटर is subtract from this value, then get negative value of R, and you also know that R is never negative, मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, so this value will be not possible। तो R का वैल्यू तो ये हो गया, समझ गए। अब आपको निकालना है, R तो निकल गया, इनिशियल डिस्टेंस हो गया उनके बीच का। अब मेरे को चाहिए कि दोनों पे चार्ज कितना था, यानी दोनों का चार्ज कितना था पार्टिकुलरली। तो सिंस F इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 × 10⁹
और यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 0.75। क्या कर रहे हो, 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर इनिशियल ये डिस्टेंस है ना, तो इनिशियल, अच्छा चलो बाद में लेते हैं, क्या लिख देते हैं आर स्क्वायर। इनिशियल फोर्स कितना था, अगर ये F1 है तो ये R1 होगा। इनिशियल फोर्स कितना था 2, I इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, और R1 कितना था 0.75 का स्क्वायर, कितना हो गया 0.75 का स्क्वायर। देखो यहां पे क्या लिखे हैं 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे जो ये डिस्टेंस लिखे हैं दिख नहीं रहा है, ये क्या लिखे हैं 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब दिख रहा है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा तो हो गया कितना 2 इंटू 0.75 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक है। इधर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू, ये सारा वैल्यू रूट में चल जाएगा, हो जाएगा ना। अब नीचे हम लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 10। देखो यहाँ पे 9 है, हमने कर दिया 10, तो ऊपर भी एक वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर हम क्या कर लेते हैं 20 इंटू 0.75 का स्क्वायर कितना होगा 0.75 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखो बता रहे हैं 5 पचे हो जाएगा 25 और 7 पचे 35, और 35 दूनी 70, 70 दो 72 और 7 49, यानी हो जाएगा 56 पॉइंट इतना, ठीक है। अब यहां से देखो, अच्छा कोई वैल्यू का फायदा नहीं हुआ, फिर तो इसका स्क्वायर रूट करना ही हमको, तो कितना बच गया यहाँ पे ये हो गया 9 का 3 स्क्वायर रूट और 10 टू द पावर यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 0 पॉइंट कितना हुआ था, लो ना ये वैल्यू ही लिख देते हैं। ये सब काम आपका है, ये किस किस मेरे से करवा रहे हैं आप लोग। और यहाँ ए स्क्वायर 0.75 और रूट में कितना हो गया 20, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आप लोग, चलो हम ही करके दिखा देते हैं। चलो ये मेरा काम नहीं था सॉल्व करना, फिर भी इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये 0.75 और यहाँ √20 है, √20 का मान होता है 4.472 और उसके बाद और भी नंबर होंगे, फिर अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 0.75 और इसको मल्टीप्लाई करके 3 से भाग देंगे तो आएगा 1.18, ऐसे करके आएगा, कितना आएगा 1.118, फिर और आएगा, और इसको 10 टू द पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, और ये आपका हो गया दोनों चार्ज पार्टिकल का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी हो गया, 5 नहीं 4 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इससे आगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग एग्जाम में या मेडिकल एग्जाम में मिल सकते हैं, और बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट होगा ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एससी वर्मा, एम करीम, एनसीईआरटी और अन्य जो बुक्स है सब में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कॉमन पैटर्न है और इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वह क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है
कि 2 पॉइंट चार्ज, यहां पे कितने पॉइंट चार्ज है, 2 है, 4 कूलम एंड 36 कूलम, एक 4 कूलम का है और एक 36 कूलम का है, आर प्लेस एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, कितने दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4 कूलम, तो 4 कूलम से आपको डिस्टेंस बताना है एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब 2 पॉइंट चार्ज है, जैसे मान लो एक यहां पे चार्ज है और एक यहां पे चार्ज है, यहां पे कितना है 4 कूलम और यहां पे है 36 कूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इतना हो गया 12 सेंटीमीटर, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4 कूलम चार्ज, प्लस 4 कूलम चार्ज से वो दूरी बताइए एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना, आप यहां पे सबसे पहले चार्ज नेचर पे ध्यान देना। जब भी फोर्स 0 करना है, इंटेंसिटी 0 करना है, तो सबसे पहले चार्ज नेचर पे ध्यान दीजिएगा। अगर 2 पॉइंट का सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है और दोनों पॉजिटिव है, तो चाहे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 करना हो या फोर्स का वैल्यू 0 करना है, कहीं बीच में होगा, दोनों के इनसाइड 0 होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो याद रखिएगा बीच में कभी नहीं 0 होगा, इनसाइड कभी नहीं 0 होगा। उस कंडीशन में कहां लेना होगा, आउटसाइड, या तो इधर लीजिए या इधर लीजिए, ठीक है। आप किधर भी लेके बनाइए, अगर आप सही लिए हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आपसे डायरेक्शन गलती हो गया, जैसे लेना चाहिए था लेफ्ट साइड में, ले लिए राइट साइड में, तो वहां आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। तो यहां पे 12 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं यहां पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है, 0 है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है। कहां पे, 4 कूलम से कितनी दूरी पर, सपोज दैट ये डिस्टेंस जो है x है, यहां पे इंटेंसिटी क्या है, 0 है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है, तो प्लस चार्ज के चलते इंटेंसिटी रिपल्सिव इधर होगा, बोलो, और इस प्लस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होगा इसको हम ले लेते हैं E1 वेक्टर। क्या ले लिए, E1 वेक्टर। और ये जो चार्ज है 36, इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर होगा, क्यों, रिपल्सिव, और इसको मान लेते हैं E2 वेक्टर। क्या ले लिए इसको, E2 वेक्टर। और ये जो एंगल है ना, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है, मतलब 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी 0 करना है, वो भी कहां से मानना है, प्लस 4 कूलम से। तो कितना डिस्टेंस हम मान लिए, x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी को 0 मान रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे जो डाटा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे Q1 कितना है, 4 कूलम, Q1 कितना है यहाँ पे 4 कूलम, और Q2 है 36 कूलम, और दोनों के बीच के जो गैप है वो है 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि यहां से कितनी दूरी पर, 4 कूलम से कितनी दूरी पर इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा, यही पूछा है ना। तो इस 4 कूलम जो चार्ज है इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर हुआ E1 वेक्टर, और इसकी वजह से E2 मान लिए इधर। तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कब 0 होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कब 0 होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो डायरेक्शन का तो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब दोनों का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे, ठीक है। तो फॉर E इज इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको क्या करना है, 0 करना है। और E 0 कब होगा, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो डायरेक्शन यहां पता चल गया कि बीच में रखेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा +1, ये कहां होगा, इनसाइड। अगर यही प्लस और एक माइनस होता तो आउटसाइड के रखते। तो E1 इक्वल टू क्या हो गया, E2। अब वैल्यू रख देते हैं, E1 का हो जाएगा K,
E1 किसके वजह से है, 4 कूलम के वजह से, तो हो जाएगा इंटू 4, अच्छा लो ना यहाँ पे लिख देते हैं Q1, अब बटा में इसका डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, और यहां हो जाएगा k E2 के लिए, और E2 किसके चलते हैं, Q2 की वजह से, तो Q2 अपॉन, जब ये टोटल डिस्टेंस था 12 सेंटीमीटर, इतना हो गया x, तो ये जो डिस्टेंस बच गया इस Q2 के लिए, ये Q2 है और ये Q1 है, तो जो Q2 के लिए डिस्टेंस बच गया वो कितना बच गया, 12 माइनस x, ठीक है, यहां लिख देंगे हम लोग 12 माइनस x, और फिर इसका ले लेंगे स्क्वायर, के कैंसिल हो गया, अब यहां बच गया Q1 का मान कितना है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो गया कितना 36, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, 4 9 जा 36। अब देखो यहाँ पे एक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो होगा कि आप कैलकुलेशन को टफ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर गौर करें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ 9 अपॉन इतना का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर है, तो क्यों ना यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले हम लोग, तो 1 यहाँ पे 1 बचा ना, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, एक्स स्क्वायर का x, 9 का स्क्वायर रूट 3, और इसका हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब ये मत करने लगिएगा बाद में कि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था तो 1 अपॉन एक्स कैसे लिख दिए, हमने यहाँ पे लिया है स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, एक्स स्क्वायर का x, 9 का 3, और ये अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, हो जाएगा 12 माइनस एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 4x, यानी x इक्वल टू हो गया कितना 3 मीटर, x इक्वल टू 3 मीटर, यानी p से 4 कूलम से कितना दूरी पे 3 मीटर पे, ये इतना कहां से हुआ, फ्रॉम 4 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज से कितना दूरी पे 3 मीटर। अगर यही कोई पूछता 36 से, तो 36 से कितना हो जाता, तो 12 माइनस एक्स था ना, तो 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, डिस्टेंस किसमें लिए थे सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर लिख दो, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 36 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आपसे बन जाएगा, तो ध्यान इस बात का देना था कि जब दोनों पॉजिटिव होगा तो इंटेंसिटी हो या फोर्स हो, इसका रिजल्टेंट कहां जीरो होगा, कहीं इनसाइड दोनों चार्ज के बीच में, अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो कहां होता, आउटसाइड, या लेफ्ट या राइट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, तो यहां पे क्वेश्चन 6 है कि 2 पॉइंट चार्ज -12 कूलम एंड 48 कूलम, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लो आ गया, पिछले क्वेश्चन में क्या था दोनों पॉजिटिव, और इस बार एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आर प्लेस एट 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, देन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम माइनस यानी नेगेटिव 12 कूलम चार्ज, तो आपको नेगेटिव 12 कूलम चार्ज से डिस्टेंस बताना है एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स 0, जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाए 0 हो जाए, तो इंटेंसिटी 0 करना हो या फिर फोर्स 0 करना हो, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है सेम होता है, ठीक है। या अगर यहां पे कहता है कि सेकेंड यानी -12 कूलम चार्ज से एक चार्ज को कहां रखे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस क्वेश्चन का अर्थ भी यही होता है, और उसको भी इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जो थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और यहां भी क्या करना है रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, ये होगा क्वेश्चन आपका, यहां पे कौन है, मान लेते हैं Q1 है, ये निगेटिव वाला, और यहां पे Q2 है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज, और बोले थे कि जब पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तो बाहर कहीं 0 होगा, तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं Q1 कितना है
Q1 कितना है? Q1 है -12 कूलम। Q1 कितना है? -12 कूलम। और Q2 कितना है? 48 कूलम। डिस्टेंस कितना है इनिशियल? 18 सेंटीमीटर, यही है ना। अब मान लो कि यहां से किससे पूछा है कि -12 कूलम से, तो ये डिस्टेंस कितना है? यहां पे पॉजिटिव वाला चार्ज रख लेते हैं Q1, या हम Q2 कर लेते हैं, यहां पे Q1 कर लेते हैं। चलो, क्योंकि ये समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है कि इधर ही रखना है, इसलिए क्योंकि अब बाकी का जो फिगर इधर ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इधर डाटा लिखे हुए तो हम फिगर को उधर ड्रॉ करेंगे, इसलिए कर दिए। ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यहां से कितनी दूरी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। तो मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, और यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? 0 है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? 0 है। ठीक है, तो कैसे 0 होगा? देखो, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो यहां पे अगर कुछ भी चार्ज रखेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हम ले लिए, मान लो एक प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ले लिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 फोर्स, और ये चूंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से रिपल्सिव होगा, तो इधर लिख देते हैं हम F2 फोर्स। ठीक है, तो ये Q1 से हम कितना दूर लिए? x। अगर यही डिस्टेंस का बात करें Q2 से, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। 18 प्लस कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर। 18 प्लस x, यहां से Q2 से, और Q1 से हो गया इतना। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। और यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं P पॉइंट पे? 2। तो 2 फोर्स का रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ रहे हैं ना फिगर को? तो यहाँ पे डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फॉर F इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी फोर्स को 0 करना है, तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे F1 इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड सेम ले लेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे K, और पहले देखो F1 किसके चलते हैं? Q1 की वजह से, तो हो जाएगा Q1 इंटू Q, ये Q1 इंटू Q। यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज प्लेस किए हैं क्योंकि तभी ना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे हमने Q लिया है, ये Q थर्ड चार्ज है, ये Q क्या है? थर्ड चार्ज है। ये Q जो है थर्ड चार्ज है, इसको माने हम। अपॉन कितना हो जाएगा? तो Q1 से डिस्टेंस है x, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, F2 के लिए हो जाएगा K, और F2 किसकी वजह से लगे? Q2 की वजह से, यहाँ हो जाएगा Q2 इंटू Q, अपॉन हो जाएगा 18 प्लस x का स्क्वायर, ये K कैंसिल, Q कैंसिल। तो इसीलिए बोले थे कि इंटेंसिटी का और फोर्स का कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी भी निकालते तो यहाँ पे यूनिट चार्ज लेते तो फिर वही बचता Q1 बाई x स्क्वायर, तो दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। अब Q1 का वैल्यू रख लो, Q1 का वैल्यू कितना है? -12, तो मोड तो 12 हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि फोर्स है, फोर्स में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है मोड, तो इसलिए निगेटिव होते हुए भी इसको पॉजिटिव लिखेंगे, और अपॉन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू Q2 कितना है? 48, 18 प्लस x का स्क्वायर, ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, अब यहां बच गया 1/x स्क्वायर, स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/x, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 18 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 18 प्लस x, इसको इधर ला दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या? -12 कूलम चार्ज, -12 कूलम चार्ज। ठीक है, तो 12 कूलम चार्ज से कितना होगा? 18 सेंटीमीटर, यानी यहां से और इधर 18 सेंटीमीटर, यानी यहां से ये दूरी जो होगा कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा है ना? 18 सेंटीमीटर
18 सेंटीमीटर फ्रॉम -12 कूलम चार्ज। ठीक है, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम -12 कूलम चार्ज, यानी इस 12 कूलम से 18 सेंटीमीटर और इधर जाओगे तो वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अब आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। बहुत जल्द अगले वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम जो बना रहे हैं इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम पार्ट 1 था ये, अब देखेंगे पार्ट 2। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा किस तरह का क्वेश्चन था और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे को ज्वाइन किए हैं और आप बोर्ड स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।